सभी साधकों को सादर प्रणाम। जगत जननी और जगत पिता देवों को देव महादेव की असीम अनुकंपा प्रेम से और कृपा दृष्टि से हम सब गुरु गीता महात्म्य का पठन और पाठन कर रहे हैं और उन्हीं की अनुकंपा से हम सब इसका मनन और चिंतन की चेष्टा भी कर रहे हैं। अब तक हम सबने भाग 22 तक 159 श्लोकों का पठन पाठन मनन चिंतन किया है। आइए अब आगे भाग 23 में 160 से लेकर के 171 श्लोकों की चर्चा करते हैं। गुरु गीता महात्म्य भाग 23। सभी को सादर प्रणाम। आसनस्थः शयानो वा गच्छस्तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गजारूढः सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिमांश सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। गुरुगीता का जप करने वाला पवित्र ज्ञानी पुरुष अगर बैठा है, सोया है, जाता हुआ या खड़ा हुआ, बोलता हुआ या अश्व की पीठ पर आरूढ़, हाथी की पीठ पर आरूढ़, सुप्त हो या जागृत, कौन सी भी परिस्थिति में, कौन सी भी स्थिति में वह कुछ भी करे तो भी सर्वदा विशुद्ध होता है। किसी भी अवस्था में उसका दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होता, वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुंभे यथाकाश तथात्मा परमात्मने। तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम्। भगवान भोलेनाथ हमें समझा रहे हैं, समुद्र में जिस तरह से जल, दुग्ध में जिस तरह से दुग्ध, घृत में यानी घी में घी, और घड़े का जो आकाश रहता है, घड़ा अगर वो फूट जाता है तो उसके घड़े का अंदर का जो आकाश है वह बाहर के आकाश से मिल जाता है, उनका मिलन हो जाता है, अंतर आकाश का बाह्य आकाश से मिलन हो जाता है। उसी तरह यह आत्मा भी परमात्मा के साथ मिल जाती है, उसके साथ घुल जाती है। जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, उसी प्रकार समान भाव को, यही समान भाव को जीवात्मा परमात्मा की इस जोड़ी को जो ज्ञानी पुरुष जानता है, जिसको इस परिस्थिति, इस स्थिति का ज्ञान है, वह दिन रात आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है, आनंद के सागर में वह स्नान करता रहता है। एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्व प्रयत्नेन भाव भक्तिं करोति यः। सर्व संदेह रहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्तिर्मुक्ति द्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती। इस तरह ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जीवन मुक्त अर्थात जीवन तो है, जीवन तो जी रहा है, इस संसार में ही रह रहा है, परंतु इस संसार की जो आसक्तियां है, इस संसार की जो क्लाया कलमेश है, जो अपवित्रता है, वह उसे बांधती नहीं, उससे वह
निर्लेप रहता है, उससे वह मुक्त होकर वास करता है, इसलिए जीवन मुक्त। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है, सद्गुरु की भाव भक्ति करता है, वह निस्संदेह होता है, संदेह रहित होकर मुक्त हो जाता है। भोग भी और मोक्ष भी, भोग भी मिलते हैं परंतु उस भोगों में आसक्त नहीं, अटका हुआ नहीं है। भोग है परंतु मोक्ष में रह रहा है, मोक्ष में रममान कर रहा है, दोनों ही है उसके पास। ऐसे ज्ञानी सद्ज्ञानी पुरुष की जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। सरस्वती यानी साक्षात ज्ञान, साक्षात वाणी, ज्ञान उसके जिह्वा पे निवास करते हैं। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तु सर्व सिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयः। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्म्यं सांख्यं मयोदितं गुरु गीता समं नास्ति सत्यम सत्यम वरानने। भगवान बता रहे हैं गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भोग तथा मोक्ष भी पाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, हे वरानने, हे श्रेष्ठ मुख वाली, सुंदर मुख वाली माता, यह मेरे द्वारा प्रकाशित, यह मेरे द्वारा बताया हुआ, मेरे द्वारा समझाया हुआ धर्मयुक्त ज्ञान है और यह सत्य है, यही पूर्ण सत्य है। यह गुरु गीता ऐसा समग्र ज्ञान है और इसके सिवा, इसके अन्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। एको देव एक धर्म एक निष्ठा परं तपः गुरुः परतरं नान्यत् नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्। माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंशः कुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति ही सुदुर्लभा। एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा और यही परम तप है कि गुरु से परे कोई भी तत्व नहीं, गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं, गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं, गुरु से अन्य कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए हे देवी, गुरु भक्त को जो धारण करता है, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता, उसका कुल, उसका वंश एवं धरती, जिस धरती पे उसके पैर है, वह सब कुछ धन्य हो रहता है, धन्य हो जाता है, क्योंकि गुरु भक्ति अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। शरीरमिंद्रियं प्राणश्चार्थ स्वजन बांधवाः माता पिता कुलं देवी गुरुरेव न संशयः। आकल्प जन्मना कोट्या जपत पोव्रतः क्रियाः तत्सर्वं सफलं देवी गुरु संतोष मात्रतः। हे देवी, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, माता पिता, कुल, स्वजन, बांधव, सभी सब कुछ, ये संसार ही सद्गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है। इसमें कुछ संशय है क्या? कोई भी संशय नहीं है। हे महादेवी, सद्गुरु के संतोष मात्र से ही करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं भी सफल हो जाती है।
सफल हो जाती है। पिछले श्लोकों में हम सब ने देखा जगत पिता जगत जननी के माध्यम से जो गुरु गीता का महात्म्य उनके द्वारा उपदेशित जो सूत्र हैं उसकी महात्म बताते हुए कहते हैं, यह मेरे द्वारा उपदेशित जो सूत्र दिए गए हैं वह ज्ञानी पुरुष पवित्र स्थान में जब उसे ग्रहण करता है तो उसे ईश्वरी चेतना के जितने भी अवस्थाएं हैं, स्थूल, सुप्त और जागृत, उन सब का उसमें वह एकाकार हो जाता है, वह उसमें लीन हो जाता है और इसके दर्शन से उसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, उसके भेद मिट जाने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। जिस तरह से समुद्र में जल ही जल है, उसमें जल डालो तो जल ही रहेगा, दूध में दूध डालो तो दूध ही रहेगा, घी में घी डालो तो घी ही रहेगा, घड़े में आकाश है, अगर उसको फोड़ दो तो जो है वह आकाश में मिल जाएगा। उसी तरह से जो है उस जो है जीवात्मा की आत्मा उस परम चेतना में मिल जाएगी, एकाकार हो जाएगी। आत्मा और परमात्मा में, जीवात्मा में, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक निष्ठ हो जाएंगे। यही गुरु गीता का उत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जिसे परमपिता परमेश्वर ने जगत जननी के माध्यम से हमें दिया है। इसलिए परमपिता परमेश्वर कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष है जिसे यह बात समझ में आ गई है, मेरी कृपा दृष्टि से कुछ बात में समझ में आ गई है, वह दिन रात इसी गुरु गीता के चिंतन में, मेरे बताए हुए उपदेशित सूत्रों में अपने दिन रात जो है आनंद के सागर में गोते लगाते हैं और वह जीवन मुक्त होकर के वास करते हैं। गुरु गीता वस्तुतः सभी सिद्धियों, भोगों और मोक्षों को लेके आती है, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमें तो मोक्ष के मार्ग पे ले जाना चाहते हैं और यही उनका आदेश है। परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से कहते हैं, ये मेरे द्वारा उपदेशित जो ज्ञान है वह धर्म ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, सर्वोत्तम है, सुलभ है, इसके समान और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ इसके आगमन से, इसका आत्मसात करने से जीवात्मा जो है जीवन मुक्त हो जाता है। गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व है ही नहीं, गुरु से अधिक कोई तत्व है ही नहीं, यानी शिव से कोई बड़ा तत्व कोई है नहीं है और अधिक से गुरु से, शिष्य से कोई, शिव से कोई बड़ा अधिक तत्व है ही नहीं। जहाँ पे महादेव भी कहते हैं, जिस वंश में, जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस परिवार में, जिस माता पिता के साम जो है में के उसके अंदर जो है ऐसा गुरु भक्त पैदा होता है, उसे जो है वैसा दुर्लभ संधि जो है उसका गोत्र, उसका वंश, उसका जो है वंश पूरा जो है सभी रूप से तर जाते हैं। ऐसा बहुत कम जो है ऐसे दुर्लभ संधि को प्राप्त करने वाले माता पिता बड़े दुर्लभ हैं। जब यह गुरु चेतना पूर्ण रूप से जो है शिष्यों में उत्प्रोत हो जाती है तो उसे ज्ञात हो जाता है कि जो शरीर है, ये जो प्राण है, ये धन है, ये जो माता पिता है, ये जो कुल है, ये स्वजन है, यह बंधव है, स्त्री है, सब में ही सदगुरु का ही विस्तार है, सदगुरु का ही चेतना का ही विस्तार है, सतना का विस्तार है। जगत पिता जगत माता के माध्यम से हमें गुरु गीता में उनके द्वारा उपदेशित ज्ञान की महत्ता को बताते हैं और उन महत्ता से शिष्यों को क्या क्या प्राप्त हो सकता है, क्या क्या ग्रहण कर सकता है, किस श्रेष्ठतम गति तक ले जा सकता है, उसको बताते हुए महादेव जो है जगत जननी के माध्यम से हमको ज्ञान देते हैं। आइए उसके तत्वभाव को हम थोड़ा समझते हैं। परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि जब शिष्य पूर्ण रूप से गुरु गीता में या गुरु में या शिव में अपने आप को लीन कर देता है तो जो है ईश्वर का जो त्रयी अवस्था है, जिसे सुसुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था कही जाती है, उसका वह भेद प्राप्त हो जाता है, उसका ज्ञान मिल जाता है। जागृत अवस्था को ही अलग अलग जो है मार्ग में अलग अलग नाम से उद्घोषित किया जाता है। उसी को विराट कहते हैं, उसी को वैश्वानर कहते हैं, उसी को ब्रह्मा कहते हैं, उसी को सरस्वती कहते हैं। और जो स्वप्न अवस्था है
उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को सत्रात्मा कहते हैं, उसी को विष्णु कहते हैं, उसी को लक्ष्मी कहते हैं। यह सुसुप्ति अवस्था है जहाँ से प्रकट होता है सृष्टि अव्यक्त है, जहाँ से अक्षर से प्रकट होता है, शंकर से प्रकट होता है, काली से होता है, उसी को सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। जो स्त्री ईश्वर की जो त्रय अवस्था है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, उसका ज्ञान जो है शिष्य को प्राप्त हो जाता है। जब उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे समझ में आता है यह जो तीन त्रय अवस्थाएं ईश्वरी चेतना की है, वह मूलतः तो जो है ब्रह्म की चेतना है, गुरु की चेतना है, शिव की चेतना है। वो एक ही चेतना जो है अलग अलग रूपों में सुसुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में अलग अलग कार्य को करती है। इसी को जो है अलग अलग जो है मार्ग पे चलने वाले साधक अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जो आदि शक्ति की उपासना करता है उसे ही सरस्वती, लक्ष्मी, काली के नाम से उद्घोषणा करता है। जो पौराणिक की उपासना करता है उसी को ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के नाम से उद्घोषणा करता है। जो ईश्वरवाद में विश्व के मार्ग पे चलते हैं इसी को वैश्वानर, शुद्ध आत्मा और अक्षर के नाम से उद्घोषणा करते हैं। और जो उपाधिवादी में जो है गति रखते हैं इसी को विराट, हिरण्यगर्भ, अव्यक्त के नाम से उद्घोषणा करते हैं। और जो अवस्था में मार्ग पे चलते हैं उसी को जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति के नाम से उद्घोषणा करते हैं। और जो शरीर के माध्यम से जो जानते हैं उसी जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के नाम से उसको घोषणा करते हैं। अलग अलग मार्ग में अलग अलग नाम की घोषणा की जाती है, तो मूलतः एक ही है। एक इनके तीनों कारक की कार अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन शिष्यों को जब गुरु चेतना प्राप्त हो जाती है, गुरु गीता में भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान शिव की कृपा दृष्टि बन जाती है जो है, तो वह जो है उसे इसका भेद मिट जाता है और वह इनके सदृश हो जाता है और जन्म मरण के जो चक्कर से वह जो है मुक्त हो जाता है, उसका जन्म फिर से नहीं होता है। परमपिता बार बार जो है मुक्ति की बारे में बताते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं ये मुक्ति क्या है। ऐसे ही प्रश्न जो है हनुमान जी को भी आया था। हनुमान जी तो स्वयं मुक्त थे, उन्हें सब कुछ ज्ञान था, लेकिन हम सबको ध्यान में रखते हुए यह क्या है संवाद जो है परमपिता परमेश्वर भगवान राम से करते हैं। उसका उल्लेख है बड़े विस्तार से शुक्ल यजुर्वेद के मुक्त को उपनिषद में किया गया है। मुक्त को उपनिषद के 17वें मंत्र में भगवान से जो है हनुमान जी पूछते हैं, हम सब के लाभ के लिए पूछते हैं, हे भगवान, जो ऋषियों का कथन है और वेदांत वाक्यों का जो अर्थ का चिंतन है उसमें से अलग अलग जो है मुक्तियां बताई गई हैं। सालोक मुक्ति, सायुज्य, सामीप्य और कैवल रूप से, ये 4 प्रकार से मुक्ति बताई है। आप मुझे इसका ज्ञान प्रदान करें। जो है परमपिता परमेश्वर भगवान राम और माता जगत जननी माता सीता जो है यह ज्ञान जो है हनुमान जी से करवाती हैं। उनके माध्यम से यह ज्ञान हमें मिलता है। जो है जगत पिता कहते हैं कि हे प्रिय हनुमान, 4 तरह के जो मेरी भक्ति करता है वह 4 तरह के भक्ति के स्वरूप जो है 4 स्वरूप चीजों को पाते हैं। उनके इस देह के उपरांत, देह छोड़ने के उपरांत उनकी 4 तरह की गति होती है। एक गति होती है शालोक्य, जो मेरा भक्त होता है, जो उसमें में संपूर्ण निष्ठा है, वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। वह जीवात्मा अपने इस शरीर को, भौतिक शरीर को छोड़ने के पश्चात मेरे लोक में आकर के वह वास करता है। जिसकी भक्ति और प्रगाढ़ होती है वह मेरे लोक में आकर के जो है मेरे सामीप्य रहता है, मेरे सानिध्य में रहता है, मेरे करीब में रहता है, मेरे नजदीक में रहता है और मेरे जो है मेरे द्वारा जो सुख को सुख भोगता है। और जो है जिसकी भक्ति और दृढ़ होती है और उच्च होती है वह मेरे समान ही मेरे लोक में रहता है। जैसे कि अगर कोई भगवान विष्णु का भक्त है तो जो है वह जो है विष्णु लोक में जाकर के जो है जैसे भगवान के 4 हाथ हैं उसी तरह उसके बीच वह भगवान विष्णु के स्वरूप 4 चतुर्भुज वाला दिखाई देता है। अगर जिसकी भक्ति और दृढ़ होती है, सर्वश्रेष्ठ वह है, एक निष्ठ होकर मेरी भक्ति करता है, उसे सायुज भक्ति जो है भक्ति प्रार्थना होती है। वह पूर्ण रूप से जो है भगवान में लीन होकर के भगवान में ही रहता है। इस तरह से भगवान राम ने 4 तरह से भक्ति प्रदान, जो भक्ति में जो एक रस रखने वाले शिष्य हैं, भक्त हैं, उनकी गति के बारे में भगवान बताते हैं। तो यह है
वो जो भक्ति प्रधान व्यक्ति भक्त है उसे जो है सालोक यानी भगवान का लोक प्राप्त होता है, और जो है जो और उससे श्रेष्ठ होता है उसे शालोक्य के साथ में सामिप्य भगवान का सामिप्य प्राप्त होता है, और जो और उससे भी और प्रबल और श्रेष्ठ भक्त है उसे सालोक के साथ में शारूप जो है सामीप और शारूप यानी भगवान के स्वरूप में उसकी जो है वो प्राप्त जो हो उसी गति होती है, और जो और श्रेष्ठ है जो अति श्रेष्ठ है उससे सायुज यानी वह पूर्ण रूप से भगवान के लोक में जाकर के पूर्ण रूप से भगवान में लीन ही रहता है। तो ये इस तरह के चार तरह की जो जीवात्मा भक्त है जिसको भी श्रेष्ठ मान करके वह भक्ति करता है। अगर वह राक्षस को श्रेष्ठ मान करके वह भक्ति करता है उसकी ये चार गति होती है। अगर वो देवताओं को जो है श्रेष्ठ मान करके देवताओं की जो है करता है पूजा करता है तो उसकी ये चार गति होती है। अगर वह विष्णु भगवान की जो है इष्ट मान करके उसको जो है भक्ति करता है तो उसकी ये चार गति होती है। ये चारों गति जिसको जो इष्ट मान करके जो जीवात्मा जपती है उसी तरह से उसको यह गति उसी मार्ग के उसी ढंग से वह गति प्राप्त होती है। तो जो है इस तरह से भगवान भक्ति की जो है मंत्रों में जो है मुक्ति को उपनिषद में मंत्र के माध्यम से यह ज्ञान जो है हनुमान जी के माध्यम से हम सबको देते हैं। साथ में आगे जो है भगवान जो है कैवल्य मुक्ति के बारे में बताते हैं। जो मुक्ति को उपनिषद का 18वां मंत्र है वो है भगवान श्री राम कहते हैं, हे कपिवर, इन सब जो है ये जो गति मैंने बताई भक्ति की गति बताई है वह शरीर छोड़ने के बाद प्राप्त होती है, लेकिन ये कैवल्य मुक्ति है वो एक ही प्रकार की है, वह परमार्थ को देने वाली है। वह इसी शरीर में जो है वह परमार्थ को देती है, इसी शरीर में जो है मुक्ति को देती है। अध्यात्म में वेद ही ऐसा मार्ग है। अध्यात्म जगत के अलग अलग पंथ में अलग अलग रूपों में जो लोग चलते हैं, वेद ही ऐसा मार्ग है जो इसी शरीर में हमें जो है मुक्ति दिला देता है। अलग मार्ग में आप देखोगे तो जो है शरीर छोड़ने के बाद में अलग अलग गति दिखाई जाती है, लेकिन एक ऐसा मार्ग है वेद का दिखाया हुआ मार्ग है जिसमें जो है इसी शरीर को रखते हुए जो है जीवात्मा अपने आप को मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उसे जो है परमपिता परमेश्वर ने कैवल्य मुक्ति के नाम से उद्घोषणा की है। यह उद्घोषणा जो है मुक्ति को उपनिषद में जो है बड़े विस्तार से परमपिता परमेश्वर ने हनुमान जी के माध्यम से हनुमान जी ने हमारे लिए जो प्रश्न किया था उस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो है हम सबको जो है इसका ज्ञान करवाया है। साथ में भगवान विस्तार से आगे बताते हैं यह कैवल्य मुक्ति के जो है का पाथ क्या है। यह पाथ की जो है विस्तार से भगवान बताते हैं 26वें से लोक मंत्र से लेकर के 29वें मंत्र तक, यानी 4 मंत्रों में इस कैवल्य मुक्ति की जो है किस तरह से जो है जीवात्मा कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है उसकी पूरी गहन से व्याख्या करते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भी जो है भगवान हनुमान जी से कहते हैं, हे सर्वश्रेष्ठ प्रिय कपिवर, जो कैवल्य मुक्ति प्राप्त करना चाहता है अगर वह मांडुक्य उपनिषद यानी अगर वह उपनिषदों का शरण लेता है, मांडुक्य उपनिषद को आत्मसात करता है तो उसे कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो यह जो श्रेष्ठ है जो उत्तम है वह से उसे सिर्फ और सिर्फ मांडुक्य उपनिषद के आत्मसात करने से जो है उसे पूर्ण जो है कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मांडुक्य उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद है। यह इसमें 12 मंत्र हैं। इस मंत्र में ओमकार की परिभाषित किया गया है। ओमकार के जो है 3 चेतना के स्वरूप में स्थूल सूक्ष्म कारण स्वरूप में जो ओम का जो जीवात्मा में किस तरह से वो काम करती है और ईश्वरी चेतना में किस तरह से काम करती है और उनकी एकता क्या है उसकी विस्तार से चर्चा जो है मांडुक्य उपनिषद में जो है मंत्र में की गई, मांडुक्य उपनिषद में की है। तो भगवान कहते हैं कि जो भी साधक जो श्रेष्ठ साधक है वह मांडुक्य उपनिषद को शास्त्र जो है वह जो है आत्मसात करके वह कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस पर भगवान हनुमान जी पूछते हैं भगवान से, अगर कैवल्य से अगर जो है मांडुक्य उपनिषद से उसे मुक्ति प्राप्त ना हो तो भगवान कहते हैं अगर किसी भी साधक को अगर मांडुक्य उपनिषद से अगर उसे गति नहीं मिलती है तो वो 10 उपनिषद का उसको आत्मसात करें। मांडुक्य उपनिषद के साथ में और 9 उपनिषद जो हैं ईश केन कठ ईशावास उपनिषद
केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहद अरण्य उपनिषद को जो है उसको आत्मसात करें, उसे कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस पर भगवान हनुमान जी और पूछते हैं कि अगर उससे गति नहीं होती है, अगर उसे शिष्य को जो है साधक को गति नहीं होती है, बोलते हैं कि अगर उसे जो है श्रेष्ठ साधक हो तो उसे मांडुक्य उपनिषद से गति मिल जाएगी। अगर उसे उससे थोड़ा निम्न कोटि का साधक हो तो उसे 10 उपनिषद यानी मांडुक्य के साथ में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहद अर्णक उपनिषद से कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर इससे भी उसे मुक्ति प्राप्त न हो तो अब 32 उपनिषदों का आपको आत्मसात करे। भगवान ने पूरे 32 उपनिषदों की वहां पे जो है पूरी परिभाषा की है और कौन से उपनिषद उसका नाम बताया है। और फिर भगवान कहते हैं अगर किसी भी साधक को अगर 32 उपनिषदों से भी जो है उसे आत्म कैवल्य मुक्ति प्राप्त न हो तो वह 108 उपनिषदों को आत्मसात करे और उसका जो है पूरी जो है चर्चा 108 उपनिषदों का जो है नाम जो है भगवान ने मुक्ति को उपनिषद में बताया, मंत्रों के माध्यम से बताया। तो इस तरह से जो है कैवल्य मुक्ति जो है भक्त जो है प्राप्त कर सकता है। कैवल्य मुक्ति प्राप्त करने का एक ही मार्ग है उपनिषद। भगवान शिव कहते हैं यह उसका एक ही मार्ग है, उपनिषद की शरण लेना, वेद की शरण लेना ही जो है कैवल्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है साधक। अगर कोई भी साधक इसी शरीर में मुक्त होना चाहता है तो उसका एकमेव मार्ग है जो है वो एकमेव मार्ग है वेदों की शरण, उपनिषदों की शरण। और वेदों में बहुत भगवान ने एकदम उत्तम ढंग से बता दिया कौन से है उपनिषद को आत्मसात करने से, ग्रहण करने से कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कैवल्य मुक्ति में भी कुछ प्रकार हैं, जैसे कि विदेह है, विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, परमहंस मुक्ति, कैवल्य मुक्ति। विदेह मुक्ति यानी इसी शरीर में रहते हुए मैं अलग हूँ और जो है ये जो शरीर अलग है, इस भाव से जो रहता है उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। जैसे राजा जनक जो है सदैव जो है विदेह भाव में रहते थे, जो है वह जो है और अजात शत्रु भी काशी के नरेश थे, वो भी जो है सदैव जो है विदेह भाव में रहते थे। यह शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, इस भाव से वह पूरा जो है अपना कार्यभार करते थे, उसे जो है विदेह मुक्ति कहते हैं। जो जीवन मुक्त, यह जीवन मुक्त जो है ये तो जो है शरीर से परे होता है। समय समय पर जो है वह अलग अलग रूप लेकर के जो है जीव जो समय की मांग के अनुसार जो है इस जगत में आकर के शरीर ग्रहण करके जो है जीवात्माओं का मार्गदर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति जो ऐसा जीवन जो है जीवात्मा मुक्त रूप से रहता है, लेकिन जो है यहाँ पे आकर के वह कुछ देश के साथ में आकर के जीवात्माओं की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए जो है वह शरीर ग्रहण करके जो है लोगों का मार्गदर्शन करता है। जैसे भगवान नारद जो बहुत सारी अवतारी सत्ताएं जो जन्म लेती हैं वो जो है जीवन मुक्त होती हैं। और जो है उसके बाद में परमहंस जो है जो जिन्हें ना शरीर का ज्ञान होता है, जो है इसी शरीर में तो होते हैं लेकिन शरीर भाव में जीव भाव नहीं रहता है, वह निरंतर जो है शरीर के साथ में आत्म भाव में लीन रहते हैं। ऐसे जीवात्माएं जो है परमहंस कहलाती हैं। वो सदैव उनका चिंतन उस परमात्मा में ही रहता है, उस ब्रह्म में ही रहता है, उस शिव में रहता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव जो है सदैव जो है माँ काली के उस ब्रह्म चेतना में, उस शिवा के उस उमा में सदैव जो है निरंतर अपने आप को लुप्त रखते थे, जो है इसमें ही भाव में भिगो रहते थे। ऐसा जो होता है वह परमहंस होता है। और जो है कैवल्य मुक्ति वह कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, वह सदैव ब्रह्म स्वरूप में रहता है। ऐसे बहुत सारे जो है ऋषि हिमालय में हैं जो अपने आप को जो है स्वयं को जो है ब्रह्म में लीन करके रखते हैं। उन्हें न शरीर का ज्ञान है, न जीव का ज्ञान है, न आत्मा का ज्ञान है, वह तो एक निष्ठ ब्रह्म स्वरूप ही है, वह कैवल्य मुक्ति है। तो इस तरह से 4 मुक्ति जो है विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, परमहंस मुक्ति और कैवल्य मुक्ति वेदों में इस तरह का इसका उल्लेख आता है। तो जो है परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से कहते हैं जो भी साधक पूर्ण रूप से मेरे द्वारा उपदेशित
ज्ञान को ग्रहण करता है और उसका पालन करता है, उसको पूर्ण रूप से मौन भाव से उसका अनुष्ठान करता है, बाह्य की गति को रोक लेता है, लौकिक जगत के जो है वासना तृष्णाओं का त्याग कर देता है और पूर्ण रूप से मेरे में ही चिंतन करता है, मेरे में ही भाव जाहिर करता है, मेरे में ही समर्पण विसर्जन करता है, उसे जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह मुक्त हो जाता है। तो यह भगवान परमपिता परमेश्वर जगत जननी के माध्यम से यह ज्ञान हमें देते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए यह गुरु गीता का जो है भाव जो है और जो है स्वयं जो है गुरु गीता का चिंतन करें। उस चिंतन से जो परम भगवान ने जो ब्रह्म तत्व बताया है, गुरु तत्व बताया है, आत्म तत्व बताया है, शिव तत्व बताया है, उसे आत्मसात करें, उसी में अपनी गति को रखें, उसी में अपने आप को बढ़ाएं। ऐसे ही हम करेंगे तो भगवान के आदेशों का पालन होगा और जगत जननी की कृपा दृष्टि होगी, क्योंकि जगत जननी ने बड़ी कृपा से, एक बड़ी असीम अनुकंपा से यह ज्ञान महादेव के माध्यम से, जगत पिता के माध्यम से हम सबको दिलवाया है। हम सब इसके लाभ की भागी बने, हम सब इसको आत्मसात करें। जिस तरह से भगवान का आदेश है उसी आदेश के अनुसार जो है हम जो है गुरु गीता का चिंतन करें, गुरु गीता का मनन करें, उसको आत्मसात करें और उसका अनुष्ठान करें। जब उसी से भगवान के द्वारा उपदेशित मार्गदर्शन पे हम जब चलेंगे तो हमें गुरु तत्व, शिव तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेश नहीं है, कोई संदेश नहीं है। एक ही सत्य है, शिव ही सत्य है, गुरु ही सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही एक ही मुझे सत्ता है, उसकी ही चैतन्यता है जो अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। इसलिए भगवान महादेव बारंबार जो है हम सबको गुरु गीता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं, यह जो है साधक ज्ञानी पुरुष इस गुरु गीता को पूर्ण रूप से आत्मसात करता है, उसमें ईश्वरी चेतना के सूक्ष्म स्थूल जो है स्वप्न अवस्था की जो है भेद मिट जाता है और विशुद्ध रूप से हो जाता है, उसका जन्म नहीं होता है। जिस तरह से पानी में पानी मिल जाता है, दूध में दूध मिल जाता है, समुद्र में जल मिल जाता है, आकाश जो है घट में बैठा हुआ आकाश जो है आकाश मिल जाता है, उसी तरह से मेरे बताए हुए स्वरूप में जो है यह जो है जीवात्मा मेरे मिल जाती है, मेरे समान बन जाती है, शिव स्वरूप बन जाती है, गुरु स्वरूप बन जाती है, ब्रह्म स्वरूप बन जाती है, आत्म स्वरूप बन जाती है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। जिस तरह से जो है भगवान परमपिता परमेश्वर भगवान राम ने भगवान हनुमान जी को जो है जो जो ज्ञान दिया, उस तरह से जो मुक्ति का भाव बताया, उस तरह का मुक्ति जो है हम सभी शिष्यों को प्राप्त हो जाता है। वो इस गुरु गीता में तो इतनी अनंत शक्तियां हैं, जो भी चाहे वह जो है भोग को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर जगत पिता हमें भोग के लिए पूर्ण रूप से जो है आज हम निषेध किया है, भोग के लिए मनाही किया है। तो हम सबका यह कर्तव्य है, हम इस गुरु गीता का ज्ञान अपने आप में लेकर के उस गुरु गीता में अपने को एक रूपता करके आगे बढ़ाएं और श्रेय मार्ग में चले, विद्या मार्ग में चले और हम मुक्त हों। यही भगवान का आदेश है। भगवान ये भी कहते हैं, गुरु तत्व से श्रेष्ठ कोई नहीं है और गुरु से अधिक कोई बड़ा तत्व नहीं है, क्योंकि गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। इसलिए क्योंकि शिव से बड़ा कोई तत्व इस संसार, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में नहीं है, इसलिए परमपिता परमेश्वर बार बार जो है हमें गुरु चेतना में एकाकार, एक लीन और गुरु भक्ति के लिए, गुरु गीता को आत्मसात करने के लिए बार बार आह्वान करते हैं, क्योंकि गुरु ही श्रेष्ठ है, गुरु गीता ही श्रेष्ठ है। जिस कुल में ऐसा भक्त, गुरु भक्त पैदा होता है, वह कुल, वह वंश, वह गोत्र पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है, उद्घोषित हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है, क्योंकि हर जगह तो ही गुरु का ही जो है चेतना का विस्तार है। यह शरीर हो या प्राण हो या जो है माता पिता हो या कुल हो या सज्जन हो, सब कुछ तो सदगुरु का ही विस्तार है, सदगुरु का ही विस्तार है, शिव का ही विस्तार है, शिव का ही विस्तार है। हम सब सदगुरु के चरणों में चले, हम सब जो है शिव के चरणों में चले, हम सब जो है माँ जगत जननी के चरणों में चले। यही प्रार्थना जो है माँ जो है प्रार्थना हम सब जो है जगत पिता और जगत जननी के जो है चरणों में करते हैं। जगत पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जगत जननी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, जिसके माध्यम से यह गूढ़ यह ज्ञान हम सबको प्राप्त हुआ। और वह यह शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, भगवान ने खुद उपदेशित किया है। उस गुरु गीता के चरणों में पुनः पुनः बारंबार नमन है, नमन है, नमन है।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः। इदं गायत्रीदं नमः।